भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत राहुल गांधी इन दिनों उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे देश की 73% बब्बर सिर जनता सोई हुई है, वही 73% जनता को जगाना है। पूरे देश में अडानी और नरेंद्र मोदी ही काम कर रहे हैं, यही देश को चला रहे हैं। अगर अडानी चाहती है तो अग्निवीर आ जाएगा, अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं तो अग्निवीर आ जाएगा। जनता जो चाहती है, जनता के काम के मुताबिक, जनता की चाहत के मुताबिक देश में काम नहीं हो रहा है। ये तमाम बातें राहुल गांधी ने दरअसल प्रतापगढ़ में कहा है। इन दिनों राहुल गांधी बिहार के बाद उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं और इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ बात करते नजर आए। जब राहुल गांधी प्रतापगढ़ पहुंचे तो जनता के बीच उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। पायल जी, सच्चाई ये है कि आप पिछड़े वर्ग के हो और इस देश में आप जैसे युवाओं का कोई भविष्य नहीं है। ये सच्चाई है। मैं आंकड़े आपको 2-3 आंकड़े देना चाहता हूं। आपकी आबादी 73% है, मगर हिंदुस्तान के सबसे बड़े कंपनियों में 200 कंपनियों में मैंने आंकड़ा निकाला, एक मालिक ओबीसी, दलित, आदिवासी नहीं है, एक नहीं है। मैनेजमेंट टीम में एक आपका आदमी नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार के 90 सबसे बड़े आईएएस अफसर के मैंने लिस्ट निकाली, उसमें 3 लोग आपके हैं, 3 दलित है, एक आदिवासी है। आपकी आबादी 73% और आपकी वहां पे भागीदारी 5%। मीडिया में आपका एक आदमी नहीं है। कचहरियों में, कोर्ट्स में 650 में से आपके 100 हैं। तो आप लोग देश को चलाते हो, आप अपना, और आपका यहां कुछ नहीं है। आपको भड़काया जा रहा है, आपको अंधा किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने राम मंदिर का फंक्शन देखा? उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा? एक आदिवासी चेहरा देखा? नहीं, उसमें एक नहीं था। उसमें अमिताभ बच्चन थे, ऐश्वर्या राय थी, नरेंद्र मोदी थे। 73% हिंदू राष्ट्र है जिसमें 73% की आबादी कहीं दिखती नहीं है। आप लोग पता है कहां हो? दिहाड़ी मजदूरी जो करते हैं ना, उन लोगों की लिस्ट निकालो, वहां आपके नाम मिलेंगे। और ये लोग क्या चाहते हैं? ये लोग चाहते हैं कि आप लोग कभी भी इस देश को कंट्रोल ना कर पाओ। ये देश आपका है, 73% का है। और ये जो पेपर चोरी किया ना आपका, ये आपको रोकने का तरीका है, ये आपको ठगने का तरीका है। अडानी जी की कौन सी जात है? ओबीसी अडानी, दलित अडानी, आदिवासी अडानी। आप देखो, हिंदुस्तान के किसानों की लिस्ट निकालो, किसानों का ये कभी कर्जा माफ नहीं करते। और ये 10-15 उद्योगपतियों का इन्होंने 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया है। आप पढ़ाई के लिए बैंक लोन जाके मांगो, हिंदुस्तान का ओबीसी, दलित, आदिवासी पढ़ाई के लिए बैंक लोन मांगे, जूता मार के बाहर कर देंगे आपको। और अंबानी, अडानी लाखों करोड़ रुपए का बैंक लोन मांगते 1 सेकंड में उनको दिया जाता है। तो इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा में न्याय शब्द डाल दिया है। ये आपके साथ जो हो रहा है, आरओ एग्जाम के साथ जो हो रहा है, आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है। और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए।
यहां संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को भड़काया जा रहा है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव भी इसीलिए बंद कराया गया सर। एक भी वाइस चांसलर कभी दलितों ओबीसीओं का नहीं सुनते हैं, वो हमेशा बड़ी जातियों का सुनते हैं सर। कोई काम नहीं होता सर, पढ़ाई टाइम से नहीं होती, विरोध करने पे डांट के निकाल दिया जाता है ऑफिस से सर। बोला जाता है कि सर तो मैंने सुनिए, पता है आपका हथियार क्या है? हथियार का नाम जानते हो? जाति जनगणना। यह आपका हथियार है। आपको सबसे पहले पता लगाना है कि आपकी आबादी कितनी, दूसरे नंबर पे आपको पता लगाना है इस देश के धन में आपकी कितनी भागीदारी। आप सुबह उठो और अपने आप से सवाल पूछो, 73% के हाथ में इस देश का कितना धन है? यह सवाल पूछो आप। बोलो। सिर्फ 2% है सबका मिला करके। सभी दलित ओबीसीओं का सिर्फ 2% धन ही सभी के पास है। बाकी सारे इन अडानी अंबानी इन पूंजीपतियों के पास पड़ा हुआ है, जो सब पड़ा हुआ है इनके पास सर। और आपको ये आस्ते आस्ते भूखा मार देंगे। आपको भूखा मार देंगे, तो आपको अपना हक लेना है। इसीलिए सबसे बड़ा कदम, और आप अपने सब दोस्तों को बताओ, जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इससे सारा का सारा पता लग जाएगा। दूध का दूध पानी हो जाएगा। आप सब यहां आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। डरो मत, पीछे मत हटो, आप अपना हक लो। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।